Good morning, everyone. Myself, Jaswinder Kaur. I will be teaching you English and economics throughout your course. Today, I am here to share an important information regarding UPSC, EPFO, APFC, that is Assistant Provident Fund Commissioner, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है। आपको सिंगल एग्जाम में बहुत बढ़िया मौका मिलता है अपने लाइफ को शेप करने का। ईपीएफओ ने यूपीएससी को रिक्वेजिशन भेज दिया है एंड नोटिफिकेशन किसी भी समय रिलीज हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब तक आप ये वीडियो देखें नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोगों को ये डिसीजन लेना है कि ये पोस्ट आपको सिक्योर करनी है या नहीं। अगर आप ये सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ज्वाइन करिए बेस्ट टीम को इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियरविल ऐप पर, जहां हम सभी एक्सपीरियंस फैकल्टीज मल्टीपल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं और हमारे द्वारा ढेरों सिलेक्शंस दिए गए हैं। लेटली हम लोगों का एक एग्जाम जो कि ईपीएफओ ईओ कंडक्ट कराया गया था सितंबर में, जिसके लिए वैकेंसीज आई थी जनवरी 2020 में। इसमें मोर देन 100+ सीट्स हम लोगों ने सिक्योर करवाए हैं और ये हमारे लिए इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि आप सभी का साथ रहा। बच्चों के साथ के बिना हम लोग कुछ नहीं है। आप लोगों का साथ रहा, 100+ सिलेक्शंस हमने दिए और बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि एपीएफसी में हम 50% से ज़्यादा सिलेक्शंस दें। उसके लिए बिना टाइम वेस्ट करे आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देंगे, दोनों के साथ से हम लोग देंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसके साथ समझिए यूपीएससी एपीएफसी जो है ये कमिश्नर टैग का जॉब देता है आपको सिंगल एग्जाम में। 1 सिंगल एग्जाम 2 hours विल चेंज योर लाइफ। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एक सिंगल एग्जाम जहां आपको कोई मेंस नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, वो भी कमिश्नर टैग, इससे बेहतरीन मौका आपको मिलेगा नहीं और इसे आप बिल्कुल ना गवाएं। हमारा एग्जिस्टिंग बैच एपीएफसी के लिए जो चल रहा है 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। बड़ी ही नॉमिनल फीस है उसमें, आप उसमें तुरंत ज्वाइन करिए, एज सून एज पॉसिबल उसमें आपको एनरोल करना है। आपको फर्दर इंफॉर्मेशन सुधांशु सर देंगे, प्लीज जुड़िए उनके साथ। सुनिए रिस्पेक्टेड सुधांशु सर से कि आगे की डिटेल इंफॉर्मेशन इसके लिए क्या है और क्या प्रोसेस है। आइए सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो थैंक यू मैम कि आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी। और मैम जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है। मैम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं और मैम आपको प्रैक्टिकल वे में बताएंगे कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आपको कैसे करने हैं, क्योंकि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स 2 चीजें ऐसी है कि अगर आपको प्रैक्टिकली समझ में ना आए तो रट के वो चीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यूपीएससी में मैम आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताएंगे कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे और आपको ऐसे डील करने हैं। तो बहुत ही अच्छे से मैम पढ़ाएंगे। बाकी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं सुधांशु कुमार, मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा और सभी जगह रिप्यूटेड काफी 1 दर्जन से ऊपर कोचिंग सेंटर्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मुखर्जी नगर में। तो मेरा 6 से 7 साल का पूरा एक्सपीरियंस है और पूरे एक्सपीरियंस के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ऑलरेडी आपका जो ईपीएफओ आपका अभी हुआ है एनफोर्समेंट ऑफिसर का, जो यूपीएससी ने निकाला है, उसमें हमने रिकॉर्ड 100+ वैकेंसीज 100+ सिलेक्शंस हम दे चुके हैं ऑलरेडी 421 पोस्ट में से। तो ये एक रिकॉर्ड है। हमने 25% यूपीएससी में सिलेक्शन दे दिए हैं ईपीएफओ में। तो आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि गारंटीड आप रहेंगे। ठीक है, हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की आपका सिलेबस 100% हम कराएंगे। बस आपको हमारे साथ लग के मेहनत करनी है। हम अपना 100% दे देंगे। बस आपका जिस दिन 100% आ गया तो समझ लीजिए ये पोस्ट आपकी कंफर्म है, चाहे 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे या 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो 2 बातें मेरी समझनी है। एक तो जितना हम करा रहे हैं उतना ही करना है, उससे ज्यादा कर लेंगे और अच्छा है, लेकिन उतना भी कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस दूसरी बात यह है कि आपको एडमिशन जल्दी लेना है। देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर नोटिफिकेशन आपका आ जाता है तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से जस्ट पहले आप तैयार रहे, आज ही एडमिशन ले लीजिए। या नोटिफिकेशन मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको तुरंत बैच ज्वाइन कर लेना है, अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन आने के बाद
5 या 6 महीने का टाइम मिलेगा, वो इतना पर्याप्त टाइम नहीं माना जाता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द जो है, जितना जल्दी हम कर सके उतना जल्दी हमें स्टार्ट कर देना है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ए क्लास ऑफिसर आप बनेंगे, ठीक है। इस एग्जाम को आप निकाल लेते हैं, इसमें कोई मेंस नहीं होता है। आप सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाइए, आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगी और आप एपीएससी फंड कमिश्नर बन जाएंगे, अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है। हम आपको प्री की भी तैयारी कराएंगे, इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी हम आगे लाएंगे, ठीक है। आगे हम इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी आगे हम लाएंगे, ठीक है। अभी आपका फोकस है कि 120 क्वेश्चन में हमें 80 नंबर, आपको 80 प्लस नंबर आपको कैसे दिलाने हैं। हमारी कोशिश रहेगी 120 में से 120 आपके आए, ताकि रैंक 1 से लेकर रैंक 100 तक हमारे ही सारे स्टूडेंट्स जाएं, ठीक है। ये बात आपको इतनी क्लियर होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अभी फीस बहुत नॉमिनल रख रखी है हमने, 2000 रुपए फीस है, ठीक है। अभी तक नोटिफिकेशन तक 2000 है, आगे हो सकता है ये बढ़ जाए ऑटोमेटिकली। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, ताकि आपका सिलेबस हम 100% करा सकें और आपके नाम के आगे कमिश्नर का टैग लग जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, फंड कमिश्नर में क्या होती है। इसमें आपको क्वेशी जुडिशियल पावर मिलेगी, जो किसी पोस्ट में शायद ही मिलती है, ठीक है। क्वेशी जुडिशियल पावर का मतलब समझ रहे हैं आप, आपके पास जुडिशियल पावर्स होगी। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं कि 1 लाख ऑफिसर जॉब है, 1 लाख सैलरी होगी, ये तो है 1 लाख ऑफिसर जॉब है, 1 लाख सैलरी होगी, ये भी ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, ये भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, वो चीज होती है जुडिशियल पावर। किसी को जुडिशियल पावर दे दो, वो राजा है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर किसी को आप जुडिशियल पावर दे दो तो वो अपने आप में आदमी वो राजा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेसी जुडिशियल पावर मिलेंगी। क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी टॉप चीज होती है, ठीक। तो इसलिए जल्द से जल्द हमसे जुड़िए, ताकि इसमें हम आपका सिलेक्शन करा सके। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी सब मैंने उसमें कंप्लीट करा दिया है। अब बात यह है कि जो हमने 5 सितंबर को बैच ज्वाइन कर रखा है, क्या उसकी वीडियो आप देख सकते हैं? उस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। आप 100 बार देखिए, 50 बार देखिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक देखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा और सुमित सर का नंबर आपके पास रहेगा, जो भी एडमिशन लेगा। आप फोन करके बता सकते हो कि हमें ये चीज नहीं कराई गई, या आपने ये कहा था आपने ये नहीं कराया। 100% की सिलेबस की कवरेज देंगे, जो शायद किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। कोई नंबर नहीं देगा। 20 से 30 हजार में कोर्स बिक रहे हैं, 50-50 हजार तक आगे ये जाएंगे। लेकिन हमने एक नॉमिनल फी रखी है। कैरियरविल प्लेटफॉर्म एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। गांव देहात कहीं का भी बच्चा जो अफोर्ड कर रहा हो, ना कर पा रहा हो, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 2000 फीस रखी है, नॉमिनल फी रखी है हमने। तो हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, इस बात की हम श्योरिटी लेते हैं, जितना हमने कहा उतना आपने कर लिया तो आप फंड कमिश्नर अवश्य बनेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है 180, अगर वैकेंसी रिलीज होती है तो 150 सिलेक्शन हमारा टारगेट है। तो 150 हमें कैरियर से निकालने हैं। सुमित सर और मैं ना तो हम सोते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में बस एक ही रहता है कि हमारा टारगेट है 150 हमें कैसे अचीव करना है, आप लोगों को कैसे सिलेक्शन दिलाने हैं। हमने 25% सिलेक्शन दे दिए हैं। इस बार टारगेट हमारा 50 से 70% का है कि 70% हमें सिलेक्शन निकालने हैं। तो आई होप हमारी डेडिकेशन आप समझ गए होंगे। नंबर भी हम दे रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि जितना डेडिकेशन से हम बोल रहे हैं उतना डेडिकेशन से हम कर पा रहे हैं, हमें सजेस्ट कीजिए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है, हम उस चीज का सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। तो बाकी डिटेल्ड प्लान क्या है, कैसे इस जॉब को निकालना है, वो हमें सुमित सर बताएंगे। आइए सर, सुमित सर, वेलकम सर, आइए सर। हेलो, सुमित भारतीय, ओनली सिलेक्शन वर्ड पे आप सभी ने मुझे देखा होगा। काफ़ी सारे उस पे जो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू भी हैं, सेलेक्ट होने के बाद के भी इंटरव्यू हैं। ये उसकी सीनियर पोस्ट है, ईपीएफओ ईओ, जो हमने कंडक्ट कराया था। और अभी मैम ने और सर ने इसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई कि इसमें क्या गुड़ है, क्या मीठा है। मैं थोड़ी सी कड़वी बातें करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा इसकी टेक्निकलिटीज क्या हैं। अगर इतनी अच्छी चीज है तो सबको ही चाहिए होगी, लेकिन क्या सबको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सब कुछ जो अच्छा है वो सबको चाहिए, लेकिन मिलता है क्या? सिर्फ उसी को मिलता है जो ये दिखाता है कि इतनी नीड है उसे। और ये नीड आपको कैसे दिखानी है? क्या आपको चिल्ला के दिखानी है, गा के दिखानी है? क्या करना है आपको? आपको 2 घंटे का एक पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो गोले भरने हैं, उस तरीके से आपको दिखानी है। मैम ने कहा कि कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। सुधांशु सर ने कहा इंटरव्यू है। क्या है ये बात? क्या ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम से ही सिक्योर कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल होता है। अगर आप 70% से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं
फ्रॉम द आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उससे अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन वहीं श्योर हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो रेशो होता है इंटरव्यू और आरटी का, वो होता है 75-25, यानी 75% जो रेशो है यहाँ वो रिक्रूटमेंट टेस्ट का है, आरटी का है। अगर इतने नंबर आप ले आते हैं तो अगर आपको सिर्फ पास किया जाता है इंटरव्यू से पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 50% और 45% होते हैं एससी एसटी के लिए। तो यहां से 25 में से 25 में से आपको 12.5 12.5 13 मार्क्स देने ही हैं, या 12 एसटी एससी के लिए। इतने अगर आपको मिलते हैं आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। यानी इंटरव्यू जो रह जाता है वो नाम मात्र का रह जाता है। अगर आप एक एग्जाम जो भी ऑब्जेक्टिव है लिखना नहीं है आपको, उसमें 2 घंटे में इतना दम लगा देते हो, इतना दिखा देते हो कि आपको कितनी जरूरत है, आपको गोले भर के उसकी जरूरत दिखानी है। अगर 170 180 जितनी वैकेंसी आती हैं, 15-16 लाख जितने भी भरते हैं लोग, अगर उनमें से आप सबसे ज्यादा 170 180 नीडी पर्सन है ये आप दिखा पाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्यों मैं 70% कह रहा हूं? आपको लगेगा कि यूपीएससी का एग्जाम है सर, बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मैं आपको कट ऑफ्स दिखाता हूं कि जब 75-25 रेशो रहता है तो क्या बदल जाता है। ये सब बातें आपको बताई। लेवल 10 जॉब है, 5400 ग्रेड पे है, 80 से 90 हजार आपकी सैलरी रहेगी। 4 साल में आप लेवल 6 में चले जाओगे। क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है। हाई रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। वैकेंसी जो हैं वो 200 के आसपास रहेंगी और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आप एक शब्द डाल दोगे एपीएफसी यूट्यूब पे तो इतने दुनिया भर के टीचर, जितनी वैकेंसी नहीं है इसमें उससे ज्यादा कोर्स आपको मिलेंगे, ये मैं अभी से बता रहा हूं। क्यों इतने लोग एक्टिव हैं इसके लिए? क्योंकि ये है उस तरह की चीज, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है ये। 120 क्वेश्चन का एक पेपर है, 75-25 रेशो है। फाइनल कट ऑफ जो होगी आपको यहां से भी क्लियर करनी है, यहां से भी क्लियर करनी है, दोनों मिला के भी क्लियर करनी है। आपने कर दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ गेम करके एक वीडियो है मेरा, उसको आप देखिएगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको ये 75 है इसको भी क्रॉस करना है, ये 25 है इसको भी क्रॉस करना है, दोनों को मिला के जो कट ऑफ है उसको भी क्रॉस करना है, तब ये पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। इसका सिलेबस जो यूपीएससी बताती है वो ये बताती है, यूपीएससी बहुत कम बताती है और बहुत ज्यादा छुपाती है, ठीक है। यूपीएससी किस लिए फेमस है कि वो डेफिनेट कुछ बताती नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है वहां पे, ठीक है। कुछ भी गारंटी नहीं है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट इतना सा लिख दिया। इस सिलेबस को हमने अपने हिसाब से डिकोड किया है, पिछले जो पेपर हुआ था उससे। 2-3 जो पिछली बार हुए हैं उन एपीएफसी को लेके हमने अपने हिसाब से डिकोड किया है। तो हमें ये 18 टॉपिक मिले हैं जो पूरे शायद आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, पढ़ने में भी नहीं आ रहे होंगे। ये डिकोडेशन हमारा है, इतनी रिसर्च हमने की है। अगर कोई और करे तो आप बताना कि कैसे ये चीजें ली गई हैं। प्लस ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ये एवरेज है पिछले पेपर्स का। इतनी डीप स्टडी हम कर रहे हैं पिछले 1 साल से, क्योंकि ईओ में जो हमने सिलेक्शन दिए हम हमारा रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। यूपीएससी में अगर कोई एक सिलेक्शन दे देता है तो 10 जगह गाता है। हमारे पास इतने सिलेक्शन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन आप हमारा तरीका फिर भी देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस कट ऑफ्स, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट की है। पिछली कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये 2017 का एपीएफसी है, 66.5 ये आउट ऑफ 100 है। तो आप देख सकते हैं कि 70% अगर सुधांशु सर ने बोला है या मैंने बोला है तो गलत नहीं बोला है। इतना तब था, अब आपको कितना लाना है। इंटरव्यू की कट ऑफ पहले से डिसाइड होती है, 50 है, और ये फाइनल सिलेक्शन है 268। ये कैसे आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है, और इसमें ऐड करोगे तब ये आएगा। ये आउट ऑफ 100 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे और इसमें जो भी आएगा उसको आप ऐड करोगे तब ये आनी चाहिए। यानी ये 400 है, आउट ऑफ 400 है। आउट ऑफ 400 भी आप देखोगे कितना होता है, ये भी 70 के आसपास है, 67-68 है। ये तब का कंपटीशन है, आज से 6 साल पहले का। अब क्या कंपटीशन रहेगा, ये पोस्ट अब कितने लोगों को चाहिए होगी। जो ईपीएफओ ईओ बन गए उन्हें भी चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं चाहिए। एक सिंगल एग्जाम, यहां तक कि यूपीएससी में जिसका नहीं हो पा रहा है सिविल सर्विसेज में, उसके लिए भी ये बैकअप है।
आपने अगर एस्पिरेंट देखी है तो संदीप भैया जो होते हैं वो ALC जो बनते हैं वही पोस्ट है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एक तरह की पोस्ट है। ठीक है, तो जो यूपीएससी से छूट जाते हैं वो भी यहाँ आते हैं, जो ऑलरेडी हैं ग्रुप बी तक कहीं भी वो भी आते हैं। हर एक एग्जाम CGL सेलेक्टेड, हर जगह के सेलेक्टेड लोग भी भरेंगे और आपका कंपटीशन उन्हीं से है। अब इस कंपटीशन में आपको कैसे जीतना है ये हम आपको बताएंगे। एक ही एग्जाम से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों चीजें हमने कराई थी। एयर 10 हमारे पास है, एयर 3 हमारे पास है। आप जितने नाम देखेंगे ये लिस्ट लंबी होती जाएगी। ठीक है, और ये विद प्रूफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें गलत है। आप कॉल करके ही पूछेंगे तो हमारा ही नाम बताएंगे। तो इतनी सारी चीजें कर देना इतने कम टाइम में, इसीलिए हमको ये प्लेटफॉर्म भी मिला है जो सबसे जेन्युइन और सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। सबसे कम फीस यहाँ पे होती है, चाहे कोई भी कोर्स आप उठाइए। यही रीजन है हमारा भी साथ आने का, और सबसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे बेस्ट जो फैकल्टी है इंडिया की वो मिल रही है। तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और इसकी क्या जरूरत है कि हम आज ही ज्वाइन करें या नोटिफिकेशन का वेट ना करें। देखिए, एक बच्चा जो पढ़ रहा है सितंबर से, अक्टूबर से, जुलाई से, जिसका जैसा सुधांशु सर ने बताया कि उस बैच में IRSS खत्म भी हो चुका है, मैंने लेबर लॉस खत्म करवा दिया है, मैथ्स आदि चल रही है, करंट अफेयर्स चल रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जो बंदा कर चुका है वो डेफिनेटली आपसे आगे रहेगा या नहीं रहेगा अगर आप आज या नोटिफिकेशन के बाद उठाते हैं। और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में तो आपको करना ही करना है। ठीक है, वहां तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कब पढ़ाई स्टार्ट की थी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जरूरत बतानी है गोले भर के। वहां कोई नहीं पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को कि आपने अपनी पुरानी जिंदगी में क्या उखाड़ा है। सिर्फ उसको मतलब है आपके 2 घंटे से वो उतना ही आपको जानती है और उतना ही जानना चाहती है। अब अगर आप चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जाने तो अभी से तैयारी करें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फीस भी बढ़ जाएंगी, बहुत सारा कंपटीशन हर तरह के लोगों तक फैल जाएगा, बहुत ऊंचे लेवल पे चला जाएगा कंपटीशन। उससे पहले ही आप उसके निक में रहिए, टच में रहिए, आगे रहिए, एक एज रखिए अपने पास कि जब आपको मौका मिले खेलने का तो आप ही वहां पे जीतें। आपका नाम जरूर आना चाहिए। देखिए, जो सेलेक्ट होने वाला होता है वो हमेशा वैकेंसी को देखता है, और जो सेलेक्ट होने वाला नहीं होता वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को नहीं देखना है आपको वैकेंसी को देखना है। आपको 170 से 180 पोस्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, और वो आपको मिलेगी अगर आप में पूरा डेडिकेशन है। जिन लोगों ने पहले सिलेक्शन दिए हैं, इसका मतलब उनका तरीका वेरीफाइड है यूपीएससी से, जो वो कह रहे हैं कर रहे हैं वो सही चीज है। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट मिल गया, और खुद का सर्टिफिकेट आप अपने आप से ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो आप कर सकते हैं अचीव, तो बिल्कुल जुट जाइए, अभी ज्वाइन कर लीजिए और इस पोस्ट को लेके रहिए। बिल्कुल इसमें कोई भी कसर मत छोड़िए। जब तक नदी अपने बांध नहीं तोड़ती तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप अपने बांध नहीं तोड़ेंगे, अपनी सीमाओं में बंध के रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बांध तोड़िए, सिलेक्शन लीजिए और साबित कीजिए अपने आप को हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक।